दतिया का जिला चिकित्सालय इन दिनों बदहाली का शिकार है। सिविल सर्जन सहित बड़े अधिकारियों की अनदेखी और डॉक्टरों की मनमानी के कारण ना तो मरीजों को समय पर इलाज मिलता है, ना ही अस्पताल की सुविधाओं का लाभ। दूसरी ओर मरीजों को डॉक्टर और स्टाफ की अभद्रता का शिकार भी होना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब रक्तदान शिविर में कलेक्टर का ध्यान इस ओर दिलवाया गया तो कलेक्टर ने अभी गंभीरता नहीं दिखाई। दतिया के जिला अस्पताल की स्वच्छता की पोल खोलती इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से इस अस्पताल के जिम्मेदारों को कोई मतलब नहीं है। अस्पताल की बदहाली की एक यही तस्वीर नहीं है। अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बाहर से इलाज के लिए दतिया जिला अस्पताल आए महिला मरीज के परिजन की व्यथा सुनिए। रात में ड्यूटी डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति होने पर भी ऑपरेशन नहीं किया और महिला मरीज रात भर तड़पती रही। डॉक्टरों के नाम अमिता शर्मा और जयंती भदौरिया बताए गए हैं। अगले दिन सुबह ड्यूटी बदलने पर ऑपरेशन किया जा सका। यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो सकता है। आपके बच्चे का वजन ज़्यादा है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना पड़ेगा और साइन कराया गया कि ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया गया कि कोई डॉक्टर नहीं है और कहा गया कि आप यहाँ से बाहर ले जाइए, चाहे ग्वालियर ले जाइए, चाहे दतिया, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन बार बार कहने पर भी अमिता शर्मा द्वारा जो ऑन कॉल डॉक्टर थी उनने कोई मदद नहीं की, ना फ़ोन उठाया। क्या नाम था उनका? उनका नाम अमिता शर्मा था। और जो वहाँ पे उपलब्ध डॉक्टर थी जयंती भदौरिया, उनने भी कोई मदद नहीं की, बल्कि अभद्रता से बात की गुस्से में कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता है, बल्कि मरीज को भड़काया गया कि आपके बच्चे की जान को खतरा है, आप यहाँ से बाहर ले जाइए। जो साथ में थे उनको भी कहा गया कि आप अपने मरीज की हालत खुद गंभीर कर रहे हैं, फिर बाद में मत कहना, हम पे कोई वो नहीं है। साइन करा लिए गए लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं किया। रात भर मरीज ऐसे ही तड़पता रहा और सुबह जाके तब दूसरी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और रात में जी कहा गया कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता, बाहर ले जाइए। और अमिता शर्मा को रात भर कॉल किए और भी सिविल सर्जन जो थे बड़े डॉक्टर्स उनके भी नंबर लिए गए दूसरी जगह से, लेकिन उनने भी कोई कॉल नहीं उठाया। फिर पुलिस वालों को भी बुलाया गया, तब जाके थोड़ी सी मदद मिली। और रात्रि में डॉक्टर अजय जैन जी को भी फ़ोन लगाया, लेकिन उनने फ़ोन उठाया तुरंत और हल्के उन्होंने डॉक्टर से ही बात की तो थोड़ी सी मदद मिली। बोतल वगैरह चढ़ाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन ऑपरेशन रात भर नहीं हुआ। सुबह तक मरीज 10 बजे तक ऐसे ही रहा। जब दूसरी डॉक्टर सुबह 10 बजे राउंड पर आई, अंशिका अग्रवाल, फिर उनने अमिता शर्मा जैसे डॉक्टरों को नहीं रहना चाहिए अस्पताल में। क्या इस पे आप और कदम उठाएंगे यार कार्रवाई के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल ठोस कदम उठाऊंगा कार्रवाई के लिए। मैं पूरी रात परेशान रहे, हमारे साथ वाले परेशान रहे, लेकिन अमिता शर्मा ने ना एक कॉल उठाया, ना कोई मदद की, ना कुछ पूछा कि आपका मरीज कैसा है कैसा नहीं है, कोई मदद नहीं मिली। और जो उनके साथ जो दूसरी डॉक्टर थी ज्योति भदौरिया, उनने भी कोई मदद नहीं की, बल्कि अमिता से बात करने लगी गुस्से में कि अपने मरीज को ले जाइए यहाँ से, तब डॉक्टर ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है ऑपरेशन के अभी रात में। इसी तरह एक बेबस पति और एक बेबस सास मां अपनी बहू के लिए जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर आकृति शर्मा के सामने गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन इलाज के बजाय उन्हें पुलिस के डंडे पड़वाने की धमकी भी मिल गई। अच्छा, क्या हुआ बहू को? 3.5 महीना बच्चा गिर गाँव है। कब आई थी? कल 6 बजे। अच्छा, हाँ, 6 बजे आए थे। हमसे कह रहे हैं कि बार पुलिस बुला दे, तुम्हें डंडा देंगे, हम तुम्हारे कौन खुलवा देंगे, हमसे कह रहे हमने पैसा नहीं मोड़ा करना, खून करवा लो, उनके नहीं उखाड़ लो। सब बोले पगली तुमने करवा रहे, पुलिस में डंडा दबा दे, कह रहे समझ के महाराज के मैं भगवान हो तुम। खून की कमी है बहू को? तो खून देने वाला तुम्हारे घर में है नहीं कोई? मुझे कस ना ला रहा, उसका आदमी तो होगा तुम्हारी बहू का, लड़का तो आदमी फटा सब के मामले पुलिस बुलाए। पुलिस क्यों बुलाएगी? सच करके रही थी। हाँ। तो मैं डंडा दूंगा तो खुद नहीं दिलवा साथ वाली से भाग गया। चलो पहुंचो भैया, दादा साथ वाली है, मैं एक साइड में आप ना कोई नहीं पहुंचो भैया, महिला के साथ में जो इनके साथ में बैठाएगा तो वहां। मीडिया के सामने भी डॉक्टरों का रवैया वैसा ही रहता है जैसे वे मरीजों के साथ रखते हैं। रक्तदान शिविर में शामिल होना है कलेक्टर से जब मीडिया ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की तो कलेक्टर ने भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अस्पताल में ब्लड के लिए मरीज के परिजनों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन कलेक्टर ने ये कह दिया कि मरीजों को खुद ही अपनी अन्य व्यवस्था भी करना चाहिए। अस्पताल की इस हालत को देखकर समझा जा सकता है कि अस्पताल में सिविल सर्जन और अन्य जिम्मेदार कभी दौरा भी नहीं करते।
व्यवस्थाएं भगवान भरोसे हैं। तुम्हारे साइड में बैठा तुम्हारा लड़का तो नहीं आ गए थे बाहर मैंने कमरा में ना गेट लगा गए बोले अंदर बाहर निकल बाहर और ये कौन है पुलिस के संग कहीं पब्लिक पुलिस वाले को बुलाऊं तो तुम्हें डंडा दो मैंने महाराज तुम सब भगवान हो तुम वहाँ से गाय पढ़ाओ ऐसे बोलते पैसा वाले जब मैं पहुंची गई बोले पब्लिक मेरे कॉलेज थी। लेकिन आपका क्या कहना है? दूसरा, जब यहाँ मरीजों को ज़रूरत रहती है ब्लड की तो उन्हें नहीं दे पा रहा है, कोई समस्याएं ऐसी हैं परिवार में देने लायक नहीं है, तो क्या उनकी व्यवस्थाओं के लिए कहा जाता है कि आप झांसी से ब्लड खरीद के लाओ? तो क्या कहना है आपका दोनों? इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी किसी मरीज़ को ज़रूरत होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ऑप्शन होता है कि उसका कोई वर्जन दे दे, क्योंकि सबसे सुलभ साधन होता है और देना भी चाहिए। और दूसरा होता है कि पर्जन को सजेस्ट कर दिया जाए कि आप कहीं से ला सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है सजेस्ट करने में। और फिर ये भी अपने पास जो हमारा जो ब्लड बैंक है वहाँ पे एबिलिटी को चेक करना चाहिए। और कई बार सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के नाम रखने चाहिए। तो सामान्य तौर से तो कभी कभी कोई स्थिति ऐसा होता है जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो सामान्य तौर से तो मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे अगर एक इशू जिसकी बात आप कर रहे हैं, बट सैकड़ों लोग हैं जो ब्लड लेके जा भी रहे हैं। सर, रक्त शिविर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज जो आयोजित किया? रक्त शिविर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आज से भांति भांति प्रकार के जन कल्याण के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, दतिया ज़िले में भी चलाया जा रहा है। और आज उस सिलसिले में ब्लड कैंप और ये सिलसिला और ज़िले के अन्य स्थानों पर भी चलाएंगे इसको। और ये कैंप अभी शाम तक चलेगा, लोग आते जाएंगे और ब्लड देते जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि इसको किसी ओकेज़न पे ही, मैं सोचता हूँ कि ब्लड बैंक को समृद्ध रखें और उसके लिए समय समय पे वैसे भी ऑन डे टू डे बेसिस भी ब्लड इकट्ठा करने और डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम होना चाहिए। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ठीक ठाक यूनिट में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और लोगों में लोक कल्याण के लिए काम आने की प्रेरणा होगी।